हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता कभी, व्हाई हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव, व्हाई हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स जो हेलो एरिन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, जबकि जो हेलो अल्केन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति मोर रिएक्टिव होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो उसका फर्स्ट रीजन है हमारा, फर्स्ट हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है। फर्स्ट इसका रीजन हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है। क्योंकि देखो जो हमारा जो हेलोजन से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हेलोजन, यानी यहाँ पे लिखा मैंने क्लोरीन। तो क्लोरीन एटम के पास क्या होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं, इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं। क्योंकि जो बेंजीन रिंग के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हम इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन होगा, तो रिंग में कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पे आ जाता हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को डिफिकल्ट, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो तभी हमारे जो हेलो एरिन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लेस रिएक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या था हमारा, रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे प्लस हम क्लोरीन के प्लस हम इफेक्ट की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू क्लीवेज। तो अगला रीजन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो हम जानते हैं कि जो हेलो अल्केन है उसमें उसमें हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो हेलो एरिन है उसमें हेलो उसमें हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में परसेंटेज एस करेक्टर कम होता है। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो वो क्या करेगा, देखो जो रिंग का कार्बन हो क्या होगा, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। रिंग का कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और एक क्लोरीन एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। जो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है हेलो एल्केन में, उसकी उसकी लेंथ होती है हमारी 1.77 पिकोमीटर। जबकि जो हेलो एरिन है उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है हमारी 1.69 पिकोमीटर। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड जितना कम होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी स्मॉल होगी, तो बॉन्ड क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके लिए हमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है हमारा, हेलो एल्केन में sp3 और हेलो एरिन में sp2। तो sp2 की वजह से इसमें परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। होने से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जो क्लोरीन एटम को टाइटली पकड़े रहेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, जिसको ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्टी होता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर है हमारा sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है हमारा sp में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। और इसका एक और रीजन होता है हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटैन। तो यहाँ पे देखो
ये हमारा हेलो एरिन। तो हेलो एरिन को जब हम आयनाइज करेंगे, हेलो एरिन जब सेल पे आयनाइज होगा तो यहाँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कार्बोकटाइन में। हेलो एरिन को जब सेल पे हेलो एरिन जब सेल पे आयनाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बोकटाइन में। तो कार्बोकटाइन में देखो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमारा अनस्टेबल होता है। बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हमारा अनस्टेबल होता है, ये हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये एस1 रिएक्शन को तो बिल्कुल शो नहीं करेगा, एस1 रिएक्शन को तो बिल्कुल शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो हमने, फिनाइल कटायन आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। फिनाइल कटायन आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इसका थर्ड कारण है हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। फिनाइल कटायन हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, यानी फिनाइल बेंजीन रिंग पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा। तो इसके हमने क्या क्या रीजन बताए, फर्स्ट बताया हमने इसका रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस की इफेक्ट की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। उसके बाद सेकंड बताया हमने इसमें हाइब्रिडाइजेशन, जो हेलो एल्केन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3, और जो हेलो एरिन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp2। और उसके बाद लास्ट में बताया मैंने इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। जो फिनाइल रिंग होती है वो अनस्टेबल हो जाती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल हो जाती है, उसके बाद वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तभी वो वाली रिंग हमारी अनस्टेबल होती है। तो यही हमारे मेन रीजन है कि जो हेलो एरिन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लेस रिएक्टिव होती है, और जो हेलो एरिन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति मोर रिएक्टिव होती है।